Hello friends, welcome back to our channel. Today I will discuss chapter number 5 coordination compound. टू पार्ट्स में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम तक पहुंच चुके थे. अब हम आगे जो है आज की वीडियो में उसे आगे बढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके ऊपर चलते हैं. ये बोलते हैं कि रूल्स फॉर द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब हम उनके कंपाउंड IUPAC नेमिंग कर रहे हैं तो वो तो हमने सीख लिया, बट फिर भी अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपके IUPAC नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती है. इन आयनिक कंपाउंड, cations is named first. The anion, non-anionic compounds complex are given in the word name. आपको उनका एक वर्ड नेम उसके बाद लिखना है. पहले जो आयनिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन केटाइन, देन एनाइन कॉम्प्लेक्स के जो है आपको वन वर्ड नेम लिखना है. एनी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड एंड द फर्स्ट नेम ऑफ द अल्फाबेटिकली ऑर्डर. इनके जो लिगेंड्स होंगे, स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, सबसे पहले आप अल्फाबेटिकली चलोगे, ठीक है. एंड द सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग द लिगेंड्स, लिगेंड्स की नेमिंग करोगे. एनाइनिक लिगेंड्स, इन एनाइनिक लिगेंड्स द फाइनल E इज रिप्लेस्ड बाय O. जो आपका एनाइनिक लिगेंड होगा उसमें आप जो लास्ट में E होता है उसको रिमूव करके आप O का यूज करोगे. इन दोज लिगेंड लास्ट विच कम IDE लाइक सल्फाइड, ब्रोमाइड, लास्ट में E है ना, इनको रिमूव करके हम इनको चेंज करके आइडो बनाएंगे, ठीक है. एंड सिमिलरली एनाइन इज लीस्ट इन विच आइड और एट कम्स इन देयर नेम चेंज इनटू आइटो एंड एटो. लास्ट में इनको रिमूव करके इनका यूज करेंगे. सो एग्जांपल इज दिस, एनाइन सिंबल एंड नेम ऑफ द लिगेंड्स, फ्लोराइड, फ्लोराइडो, क्लोराइड, क्लोराइडो. दिस इज द मेन. इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं. सो आगे चलते हैं, ठीक है. ज्योमेट्री ऑफ आइसोमर, इसमें दो तरह की होती है. एक होती है सिस, दूसरी होती है ट्रांस. सिस मीन इफ सेम लिगेंड ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे हमारे लिगेंड्स जो है ऑक्यूपाई करते हैं सिमिलर पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द अदर ऑफ इट्स आइसोमर. एंड देन ट्रांस, ट्रांस मीन इफ सम लिगेंड्स ऑक्यूपाई द ऑपोजिट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर ट्रांस आइसोमर. नाउ ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कि जो हमारे विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाते हैं, मिरर इमेज बनेगी उनकी. एंड ईच अदर कोल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर फिनोमिना इज कोल्ड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. जो हमारे नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर होते हैं उनकी इमेज हमें जो है जो दिखाई दे, उनकी इम्पॉसिबल मिरर इमेज दिखाई दे, क्लॉकवाइज को हम जैसे वो रोटेट हो जाएगी, ठीक है. अगर एंटी क्लॉकवाइज में वो नेगेटिव की तरफ को मूव करेगी. देन नोट मीन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड शो द ऑप्टिकल आइसोमर. जो अनसिमेट्रिकल होते हैं, जो मूव करते रहते हैं, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिक नहीं है, उनमें कोई सिमेट्री नहीं है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करवाते हैं. पोजीशन सेंटर एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिक इज द एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. जो हमारा सेंटर है, एक्सिस है, पोजीशंस है, ये पोजीशन सेंटर जो है वो एक्सिस हो गई, ये सिमेट्रिक है, इज द एब्सेंस ऑफ द ऑप्टिकली. क्लियर. एंड सिस गिव द O एक्टिव. इस चैप्टर में हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसी में ही हम इसको शॉर्ट में हम BBT बोलते हैं. और आगे आपको इन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं. मैक्सिमम एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है. गिव द फॉलोइंग पोस्टुलेट. फर्स्ट बोलता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन मस्ट हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल टू द एक्सेप्ट ऑफ डोनेटिंग बाय द लिगेंड्स. की सेंट्रल मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल को एक्सेप्ट करने और उसको डोनेट करने होते हैं अपने लिगेंड्स. पोस्टुलेट सेकंड बोलता है वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द सेम और नियरली सेम एनर्जी अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉर्म नेट सेट ऑफ. एंड थर्ड पोस्टुलेट बोलता है कि हमारे जो इनर, अंदर के, ठीक है, इनर टेक प्लेस द हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स फॉर द NRS. मतलब उनकी हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जैसे D2sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. अगर इतने इतने ले रहे हैं, यहाँ पे 3D में 5 होते हैं, इतना याद रख लेंगे. 4s में 1 होता है, 4p में फिर हमारे 3 आएंगे, और D में 4D में फिर उसके बाद चलता है. पहले 3D आता है, फिर 4s आता है, फिर 4p आता है, फिर 4D आगे चलता चलता है, ठीक है. इसमें हमारे कंप्लीट शेल कैसे ऐसे फिट होते हैं, ऐसे. ये 5 फेल हो गए, आगे के वो जो है वो अपनी पोजीशन डायरेक्शन चेंज कर देंगे इस तरह से. इसमें सिर्फ एक ही आता है तो वो हम उनको ऐसे लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं सभी में. पोस्टुलेट 4 बोलता है कि आउटर द NA ऑर्बिटल, ND ऑर्बिटल टेक प्लेस इज द हाइब्रिडाइजेशन टेक, देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज द कैन और आउटर ऑर्बिटल में चले जाते हैं. फिर वो कई बार होता है, हम जब सीखेंगे ना ये पोस्टुलेट्स, इनको सिर्फ रेड करने के लिए होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पोस्टुलेट 5 ये बोलता है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन द वीक लिगेंड्स व्हाइल द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म द स्ट्रॉन्ग लिगेंड. तो लिगेंड आर अरेंज्ड इन सीरीज अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ नोन एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू में आपको बोला है NiCN4 होल ट्वाइस 2 नेगेटिव. तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सबसे पहले निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते हैं. Z इज इक्वल 28.
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2 3d8। तो इसमें 8 आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, पहले 5 से इनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर 6 7 8 आ गए, एंड 3d में 8 आगे, 4s में 2 आएंगे। यहाँ पे हम इन्होंने 2 पॉजिटिव के लिए सबसे पहले हम करते हैं निकल इन ग्राउंड स्टेट, उसमें हमारी इस तरह से आती है, ठीक है। ये हमारा 3D बॉक्स है, ये 4s है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया, एंड 4s में है 2। अब यहाँ पे बोला है 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए मीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हमने 2 को रिमूव करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव कर देंगे, तो इधर से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से नहीं कि यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे। पहले 4s को निकालेंगे, फिर अगले वाले में इससे निकालेंगे, फिर ऐसे ऐसे कंप्लीट करके निकालते चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 निकालने थे, तो हमने हमारे पास ये 2 आउटर मोस्ट में थे, तो हमने S4s से निकाल दिए। अब यहाँ पे 8 ही बच गए, तो निकल इधर हमारे पास 8 कंप्लीट हो गया। अब हमने इस वाली एरो को जो है इधर शिफ्ट कर दिया, तो वो इस तरह से शिफ्ट हो गया यहाँ पे आगे, और यहाँ पे खाली स्पेस बच गया, एंड 4s का भी खाली था। तो ये कंप्लीट करके हमने इसमें, और फिर हमें लास्ट में यहाँ पे बोला था 4 CN हमें 4 लेने, तो 1 2 3 4 CN लेंगे, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं 3D, ये होता है हमारा 4s, ये होता है 4p। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखो, D से हमने एक लिया, D 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, S से भी हमारा एक ही आता है, और ये P में हमने 2 ले लिए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिए हमने, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, और ये स्क्वायर प्लेनर बनाता है, और ये डायमैग्नेटिक होता है। सिंपल थी आज की वीडियो में, बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं सिर्फ इन्हीं के ऊपर बीपीटी थ्योरी जो है उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।